हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है टेस्ट क्विज में। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है क्लास 9th का। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड अगर चेंज करता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड अगर अपने प्लेस को चेंज करता है तो इसमें है मोशन पे है। अब मोशन को हमने प्रीवियस क्लास में ये भी देखा था कि वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक आपका यूनिफॉर्म मोशन है, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये मोशन चैप्टर का आपका सेकंड वीडियो है, क्लियर, सेकंड लेक्चर है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या था, आप ध्यान से देखिए कि मोशन को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म पे हमने डिवाइड किया था। यूनिफॉर्म मोशन को हमने बताया था कि वो उस फॉर्म का मोशन है जिसमें सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को सेम अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड में क्या कवर करता है। सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को सेम अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड में जो कवर करता है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है, और सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को नॉन यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ टाइम पे अगर कवर करेगा तो आपको वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको समझते हैं। अब आगे हमारे पास आ जाएगा मोशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि अगर आप बात करते हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब इससे भी सबसे पहले मेन आपके पास आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, सबसे पहले देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। किसी भी एंटिटी को हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास स्केलर और एक होता है हमारे पास वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब ये वो पर्टिकुलर क्वांटिटी है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास अवेलेबल है मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास अवेलेबल है डायरेक्शन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड को। स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेके चलेंगे, मैग्नीट्यूड को। क्लियर। अगर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आएगा, आपका मैग्नीट्यूड भी आएगा प्लस डायरेक्शन भी आएगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब उस पर्टिकुलर एंटिटी की वैल्यू की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या मतलब, मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब होता है, उस पर्टिकुलर एंटिटी की किसकी बात कर रहे हैं, हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा। अब डायरेक्शन कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जा रहा है, जो मैं वहां डायरेक्टेड लिखा हूं ए टुवर्ड्स बी, ये स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ, ये प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। जब आपके पास डायरेक्शन भी अवेलेबल होगा वैल्यू के साथ तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है लेकिन नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है तो किस में आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको देखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल v के ऊपर आप एक एरो करके शो करेंगे तो उसे कहने का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी की अगर आप बात करते हैं तो जहां आपने एरो लिखा है तो उसी एरो का इंडिकेशन है आपका कि वो आप किस क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, आप उसको किस क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। फोर्स अगर आप लिखेंगे कैपिटल F और उसके ऊपर आ जाएगा वेक्टर, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब है आपके पास उसकी वैल्यूज भी अवेलेबल है, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस उसके साथ क्या अवेलेबल है, डायरेक्शन। तो ये क्या हुआ आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक डिफरेंस। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन डिफरेंट हमारे पास क्वांटिटीज अवेलेबल है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब देखते हैं कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। अगर आप नॉर्मल वे पे समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस बाय टाइम, हमारे पास दो चीज अवेलेबल होती है। एक हमारे पास अवेलेबल है डिस्टेंस, एक हमारे पास अवेलेबल है डिस्टेंस और एक हमारे पास अवेलेबल है डिस्प्लेसमेंट। दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट अवेलेबल है, एक पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है पॉइंट ए, एक पॉइंट यहाँ अवेलेबल है पॉइंट बी। ये दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट जो स्पेस मेरे पास अवेलेबल है, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो इंटरमीडिएट स्पेस मेरे पास जो अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन के साथ बता रहा हूँ कि मैं A पॉइंट टुवर्ड्स B पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ या B पॉइंट टुवर्ड्स A पॉइंट की तरफ अगर मैं आ रहा हूँ, जब मैं डायरेक्शन के साथ बता रहा हूं तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का एक और मतलब क्या हो जाएगा कि दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
डिस्प्लेसमेंट का दूसरा मतलब क्या हो जाएगा, दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट में भी आपका डायरेक्शन इंक्लूड होगा, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होगा। डिस्टेंस कहने का मतलब ए टू बी के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, लेकिन कौन किसके डायरेक्शन की तरफ जा रहा है इसका मेरे पास कोई भी बेसिक आइडिया नहीं है। क्लियर? अब चलिए हम आगे कवर करते हैं स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा आपका, स्पीड आ जाएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो देखिए सबसे पहले स्पीड को हमने क्या बोला, ये स्पीड होता है आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो कुल मिला के डिस्टेंस स्पीड क्या आ जाएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड को देखिए, अब अगर आप स्पीड को स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं मतलब स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर स्पीड में डायरेक्शन नहीं है मतलब एग्जांपल बताओ, एक व्हीकल जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैं ये बोल रहा हूँ कि 40 किलोमीटर पर आवर जो मैंने मेंशन किया है, 40 किलोमीटर पर आवर जो मैंने मेंशन किया है, इसमें मैं स्पीड बता रहा हूँ, डायरेक्शन तो नहीं बता रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में वो व्हीकल जा रहा है, तो क्या होगा, स्पीड। क्लियर? लेकिन हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब देखिए टाइम टेकन आपका स्केलर क्वांटिटी है, टाइम टेकन आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी व्हीकल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, प्लस उसको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि वो व्हीकल जा रहा है दिल्ली टुवर्ड्स नोएडा, तो कहने का मतलब क्या, उसका डायरेक्शन उसके पास अवेलेबल है। अगर उसके पास डायरेक्शन अवेलेबल है मतलब कहने का मतलब वो क्या, वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक आपके पास आता है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा आपके पास आता है फाइनल वेलोसिटी। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। क्लियर? देखिए अब हम जब बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। आप इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल यू से। स्मॉल यू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। आपके पास वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे ही आपका व्हीकल स्टार्ट हुआ है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कहने का क्या मतलब होगा, जैसे ही आपका व्हीकल स्टार्ट हुआ है तो इनिशियली आपका व्हीकल क्या कवर किया है और किस डायरेक्शन में कवर किया है। अगर आप इस चीज को स्पेसिफाई करते हैं तो किस में आ जाएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी। इससे एग्जांपल समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है ए पोजीशन पे, एक ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है बी पोजीशन पे। तो इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट किया है, इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट किया है तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वो आपको क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, जो आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल यू से। तो ए टुवर्ड्स बी में जाते समय आपके दो चीज को आपको ध्यान देना है। पहला चीज क्या होगा आपका, पहला होगा कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका ए, जो आपने डायरेक्शन बता रहे हो, जैसे कि आप डायरेक्शन बता रहे हो कि सर ये ए टुवर्ड्स बी जा रहा है, आपने डायरेक्शन बताया कि ये ए टुवर्ड्स बी जा रहा है। अब आप इस डायरेक्शन के साथ क्या बता रहे हो कि सर इनिशियली उसका जो स्पीड था वो था 3 मीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ वर्ड यूज किया स्पीड, लेकिन मैं तो डायरेक्शन के साथ बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जैसी पोजीशन ए, जैसे मान लीजिए ये आपका रायपुर है, रायपुर से कोई इंसान जा रहा है बिलासपुर, तो रायपुर से बिलासपुर जाते समय रायपुर पे उसकी इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन ऐड हो गया, तो सीधा सीधा क्या बन गया आपका वेलोसिटी। और वेलोसिटी में किसकी बात कर रहे हैं, इनिशियल की, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये अब मेरा स्पीड नहीं रहा, अब मेरा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब मान लीजिए वो रायपुर से बिलासपुर जाते समय उसकी स्पीड, हाईवे रोड अच्छा था, एकदम खाली रोड था, कोई ट्रैफिक नहीं था, वो अपना स्पीड को इंक्रीज किया, वो आया 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो कितने की स्पीड से है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आपके पास अवेलेबल है इंटरमीडिएटली। तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसने लिया है, इनिशियली उसने कितना लिया था,
3 मीटर पर सेकेंड, तो हमने बोल दिया कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बोल रहा हूँ जाते समय उसके पास बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, पूरा प्लेन रोड है, वो पूरा एक्सेलरेट दिया और एकदम स्पीड से गाड़ी चला दिया, तो उसकी टॉप स्पीड, उसकी मैक्सिमम स्पीड, उसकी टॉप स्पीड कितनी आई 120 किलोमीटर पर आवर। ये जो 120 किलोमीटर पर आवर ये डायरेक्शन के साथ है, भाई मैं जा रहा हूँ रायपुर से बिलासपुर, ये तो नहीं बोल रहा किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, मैं प्रॉपर पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा हूँ कि वो रायपुर से बिलासपुर की तरफ ही जा रहा है और इसी रूट पे जा रहा है। तो अब ये मेरा कौन सा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी। ये मेरा क्या हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, फाइनल वेलोसिटी आपकी रिप्रेजेंट होती है स्मॉल v से। फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट होगी, फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी आपकी स्मॉल v से। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। क्लियर, आया समझ पे। तो अब आगे बात क्या आती है, आपने देखा वेलोसिटी क्या था, स्पीड क्या था। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, आपकी दोनों वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों वेलोसिटी आपकी किस में आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाएगी। स्पीड आपका क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। स्पीड क्यों स्केलर क्वांटिटी था, क्योंकि उसमें क्या नहीं था, डायरेक्शन अवेलेबल नहीं था। क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन अवेलेबल नहीं था इसलिए वो क्या हो गया, स्केलर। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं, वो हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन। अब आप देखिए कि एक्सीलरेशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी को दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इनिशियल और फाइनल। अगर एक्सेलरेशन की बात करते हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को, जब फाइनल वेलोसिटी को आप इनिशियल वेलोसिटी से सब्सट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड करते हैं टाइम टेकन से, तो आपका क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से। और ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम पीरियड। ये आपका क्या होता है, ये होता है फाइनल वेलोसिटी सब्सट्रैक्टेड बाय इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का, इसका हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, जब आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को इनिशियल वेलोसिटी से सब्सट्रैक्ट करोगे और डिवाइड करोगे टाइम टेकन से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या है, देखिए इसमें मैंने क्या लिखा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड के फॉर्म पे नहीं है, ये आपका एक्सेलरेशन किसके फॉर्म पे नहीं है, मीटर पर सेकंड के फॉर्म पे नहीं है, ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म पे है। तो सीधे सीधे कहने का क्या मतलब आया कि ये वैल्यू आपकी दो वैल्यू पे डिपेंडेड है। मतलब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की भी वैल्यू होनी चाहिए और आपके पास फाइनल वेलोसिटी की भी वैल्यू होनी चाहिए। कई सारे केसेस में, कई सारे क्वेश्चंस में आपको ये फाइंड होगा सॉरी, कई सारे क्वेश्चन में आप ये फाइंड करेंगे कि कभी भी मैक्सिमम इनिशियल वैल्यू की, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू की आपकी जीरो होगी। वो क्यों होगी, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनिशियली एट रेस्ट। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली मेंशन है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, वहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो जो भी वेलोसिटी उसमें गिवन होगी 44 मीटर पर सेकंड या 23 मीटर पर सेकंड, तो वो क्या हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। आया समझ में आपको। थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे कवर करेंगे टॉपिक्स को। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल टेस्ट क्विज।